नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक्शन किया है। विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार की 72 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है और ईडी ने पूर्व में दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कसा है। विनय शंकर इसी केस के चपेट में आए हुए हैं। उसी जब्त की गई संपत्तियां लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज जिले में है। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट से बसपा एमएलए रहे हैं। हरिशंकर तिवारी का यूपी की राजनीति में लंबे वक्त तक दबदबा रहा था। पिछले दिनों उनका निधन हो गया। अब हरिशंकर तिवारी के बेटे पर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई शुरू हुई है। विनय शंकर तिवारी पर कार्रवाई मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक एक कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने की वजह बताई गई है और ये कंपनी विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड है। विनय शंकर तिवारी इस कंपनी से निदेशक, प्रमोटर और गारंटर है। कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब ईडी ने कंपनी के खिलाफ केस के आधार पर जांच शुरू की है और ईडी के जांच के दौरान पता चला कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटर्स, निर्देशकों और गारंटरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से बैंक की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है। बैंक ऑफ इंडिया और 7 दूसरी बैंकों से कॉन्सेंट्रियम से 1129.44 करोड़ रुपए का लोन लिया और इस लोन का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी ने बड़े स्तर पर पैसे का डाइवर्जन और दुरुपयोग किया। जांच में ये भी सामने आया कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उनके प्रमोटर, निदेशकों को और गारंटरों ने नियमों का दुरुपयोग करते हुए बैंक के कंसोर्टियम को 754.24 करोड़ रुपए की चपत लगाई और इस मामले में ईडी की आगे की जांच अभी भी जारी है। अब माना जा रहा है कि अभी कई अन्य संपत्तियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।